सियासी माहौल गरमा दिया है। रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया है, जिसके बाद अब बिहार के चुनावी रण में सीमांचल की गूंज सुनाई दे रही है। सीमांचल बिहार का वो इलाका जो विकास की राह में पीछे रह गया, लेकिन अब ओवैसी उसी सीमांचल को बिहार की राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं, जिसके बाद सीमांचल से सियासत का नया सुर उठ रहा है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने न सिर्फ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। जब तक बंधुआ मजदूर थे बहुत अच्छे थे, जब हमने जंजीरें तोड़ दिए, कहा कि हम हिस्सेदारी और करेंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम नेता बनेंगे और आजाद लीडरशिप को बनाएंगे सीमांचल के लिए, तो गाली दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के बरसाती मेहमान वाले बयान पर भी ओवैसी ने तीखा तंज कसा। अरे एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता वो, समझे ना। हम 5 लोकसभा का इलेक्शन जीते, 2 विधानसभा का जीते। कहां से आया, किधर से आया? तो फिर तुम्हारे नेताओं के पास इलेक्टोरल बॉन्ड आया नहीं आया, बोलो। बिहार चुनाव के दौरान ओवैसी का ये बयान एक तरफ तेजस्वी के मुस्लिम वोट बैंक को चुनौती देता है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमांचल में AIMIM की पकड़ को और मजबूत कर सकता है। ऐसे में बिहार की इस सियासी गर्मी के बीच अब देखना है कि ओवैसी का ये बयान सीमांचल को साधता है या सियासत को और भड़काता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासी माहौल गरमा दिया है। रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया है, जिसके बाद अब बिहार के चुनावी रण में सीमांचल की गूंज सुनाई दे रही है। सीमांचल बिहार का वो इलाका जो विकास की राह में पीछे रह गया, लेकिन अब ओवैसी उसी सीमांचल को बिहार की राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं, जिसके बाद सीमांचल से सियासत का नया सुर उठ रहा है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने न सिर्फ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। जब तक बंधुआ मजदूर थे बहुत अच्छे थे, जब हमने जंजीरें तोड़ दिए, कहा कि हम हिस्सेदारी और करेंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम नेता बनेंगे और आजाद लीडरशिप को बनाएंगे सीमांचल के लिए, तो गाली दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के बरसाती मेहमान वाले बयान पर भी ओवैसी ने तीखा तंज कसा। अरे एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता वो, समझे ना। हम 5 लोकसभा का इलेक्शन जीते, 2 विधानसभा का जीते। कहां से आया, किधर से आया? तो फिर तुम्हारे नेताओं के पास इलेक्टोरल बॉन्ड आया नहीं आया, बोलो। बिहार चुनाव के दौरान ओवैसी का ये बयान एक तरफ तेजस्वी के मुस्लिम वोट बैंक को चुनौती देता है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमांचल में AIMIM की पकड़ को और मजबूत कर सकता है। ऐसे में बिहार की इस सियासी गर्मी के बीच अब देखना है कि ओवैसी का ये बयान सीमांचल को साधता है या सियासत को और भड़काता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासी माहौल गरमा दिया है। रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया है, जिसके बाद अब बिहार के चुनावी रण में सीमांचल की गूंज सुनाई दे रही है। सीमांचल बिहार का वो इलाका जो विकास की राह में पीछे रह गया, लेकिन अब ओवैसी उसी सीमांचल को बिहार की राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं, जिसके बाद सीमांचल से सियासत का नया सुर उठ रहा है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने न सिर्फ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। जब तक बंधुआ मजदूर थे बहुत अच्छे थे, जब हमने जंजीरें तोड़ दिए, कहा कि हम हिस्सेदारी और करेंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम नेता बनेंगे
और आज़ाद लीडरशिप को बनाएंगे सीमांचल के लिए, तो गाली दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के बरसाती मेहमान वाले बयान पर भी ओवैसी ने तीखा तंज कसा। अरे एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता वो, समझे ना। हम 5 लोकसभा का इलेक्शन जीते, 2 विधानसभा का जीते। कहाँ से आया, किधर से आया? तो फिर तुम्हारे नेताओं के पास इलेक्टोरल बॉन्ड आया नहीं आया, बोलो। बिहार चुनाव के दौरान ओवैसी का ये बयान एक तरफ तेजस्वी के मुस्लिम वोट बैंक को चुनौती देता है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमांचल में एआईएमआईएम की पकड़ को और मजबूत कर सकता है। ऐसे में बिहार की इस सियासी गर्मी के बीच अब देखना है कि ओवैसी का ये बयान सीमांचल को साधता है या सियासत को और भड़काता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासी माहौल गरमा दिया है। रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया है, जिसके बाद अब बिहार के चुनावी रण में सीमांचल की गूंज सुनाई दे रही है। सीमांचल बिहार का वो इलाका जो विकास की राह में पीछे रह गया, लेकिन अब ओवैसी उसी सीमांचल को बिहार की राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं, जिसके बाद सीमांचल से सियासत का नया सुर उठ रहा है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने न सिर्फ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। जब तक बंधुआ मजदूर थे बहुत अच्छे थे, जब हमने जंजीरें तोड़ दिए, कहा कि हम हिस्सेदारी और करेंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम नेता बनेंगे और आज़ाद लीडरशिप को बनाएंगे सीमांचल के लिए, तो गाली दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के बरसाती मेहमान वाले बयान पर भी ओवैसी ने तीखा तंज कसा। अरे एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता वो, समझे ना। हम 5 लोकसभा का इलेक्शन जीते, 2 विधानसभा का जीते। कहाँ से आया, किधर से आया? तो फिर तुम्हारे नेताओं के पास इलेक्टोरल बॉन्ड आया नहीं आया, बोलो। बिहार चुनाव के दौरान ओवैसी का ये बयान एक तरफ तेजस्वी के मुस्लिम वोट बैंक को चुनौती देता है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमांचल में एआईएमआईएम की पकड़ को और मजबूत कर सकता है। ऐसे में बिहार की इस सियासी गर्मी के बीच अब देखना है कि ओवैसी का ये बयान सीमांचल को साधता है या सियासत को और भड़काता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासी माहौल गरमा दिया है। रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया है, जिसके बाद अब बिहार के चुनावी रण में सीमांचल की गूंज सुनाई दे रही है। सीमांचल बिहार का वो इलाका जो विकास की राह में पीछे रह गया, लेकिन अब ओवैसी उसी सीमांचल को बिहार की राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं, जिसके बाद सीमांचल से सियासत का नया सुर उठ रहा है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने न सिर्फ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। जब तक बंधुआ मजदूर थे बहुत अच्छे थे, जब हमने जंजीरें तोड़ दिए, कहा कि हम हिस्सेदारी और करेंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम नेता बनेंगे और आज़ाद लीडरशिप को बनाएंगे सीमांचल के लिए, तो गाली दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के बरसाती मेहमान वाले बयान पर भी ओवैसी ने तीखा तंज कसा। अरे एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता वो, समझे ना। हम 5 लोकसभा का इलेक्शन जीते, 2 विधानसभा का जीते। कहाँ से आया, किधर से आया? तो फिर तुम्हारे नेताओं के पास इलेक्टोरल बॉन्ड आया नहीं आया, बोलो। बिहार चुनाव के दौरान ओवैसी का ये बयान एक तरफ तेजस्वी के मुस्लिम वोट बैंक को चुनौती देता है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमांचल में एआईएमआईएम की पकड़ को और मजबूत कर सकता है। ऐसे में बिहार की इस सियासी गर्मी के बीच अब देखना है कि ओवैसी का ये बयान सीमांचल को साधता है या सियासत को और भड़काता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।